हेलो बच्चों। तो रामोतर एकेडमी में स्वागत है आप सभी का। लास्ट क्लास में आपने 80 तक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे, इसलिए आज हम अपने 81 से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि 81 से 83 डाटा लिंक्ड में है। और फंक्शन आपको इधर गिवन है ना। ये फंक्शन मॉडुलस के फॉर्म में है और कंप्लीट का स्क्वायर भी चल रहा है। तो इसको सिंप्लीफाइड यानी स्प्लिट कर लेते हैं। सबसे पहले तो फंक्शन एफ एक्स जो आपको गिवन है वो कुछ इस फॉर्म में है भाई, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वन है या माइनस वन है, एक्स माइनस वन है, ठीक है। एक्स माइनस वन मॉडुलस और कंप्लीट का स्क्वायर कुछ ऐसे गिवन है। तो देखिए इसको स्प्लिट करेंगे तो आपको पता है यहां से तो एक्स की वैल्यू 0 और यहां से x को बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 1, यानी फंक्शन आपका 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा 0 1, यानी एक तो 0 से छोटा, 0 या उससे छोटा, दूसरा 0 और 1 के बीच में, और तीसरा 1 से ग्रेटर देन। तो 3 वैल्यू में फंक्शन को डिवाइड कर रहे हैं हम। तो भाई देखिए मैं स्प्लिट करना सिखाता हूँ आपको, अगर स्प्लिट करना नहीं आता भी है तो। x 0 था ना पहली टर्म, तो 0 से छोटे की बात करें हम, 0 या 0 से छोटा, 0 या 0 से छोटा कोई भी ले लो तो क्या बनेगा, -1 आएगा 0 या 0 से छोटा। तो भाई 0 0 या छोटा ये फंक्शन नेगेटिव में बनेगा, तो ये लिखा जाएगा माइनस का x, फिर माइनस साइन चल रहा है। फिर 0 से छोटे पे अगर आप इसमें x की वैल्यू रखोगे -2 मान लो, मैंने कहा -1 रखा तो -1 -2 बनेगा, तो यानी ये फंक्शन पूरा नेगेटिव में बनता है। तो ये बनेगा माइनस ऑफ -x-1 पूरे का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो -x माइनस माइनस प्लस, और वो प्लस फिर से माइनस और स्क्वायर, तो ये कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1, यानी ये फंक्शन ऐसे बन गया भाई अब आपका कि फंक्शन 1 रहेगा जब x की वैल्यू 0 या उससे छोटी रहेगी, ठीक है। अब चलते हैं बड़ी वैल्यू के लिए, मतलब 0 से 1 के बीच में, x 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा, जैसे बेसिकली 1/2 ले लो, तो 1/2 पॉजिटिव रहेगा, तो ये वैल्यू x वाला क्या बनेगा, पॉजिटिव में, ठीक है। फिर -1/2 0 और 1 के बीच में ये वाला फंक्शन x-1 तो नेगेटिव में ही रहेगा, तो ये x-1 ब्रैकेट खुलेगी भाई, और पूरे का स्क्वायर भी चल रहा था, तो x माइनस माइनस प्लस x-1 कंप्लीट का स्क्वायर, यानी 2x-1 का स्क्वायर। तो ये स्प्लिट हो गया 2x-1 का स्क्वायर, कब, जब फंक्शन 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा हो। ओके, अब चलते हैं थर्ड वैल्यू पे। तो थर्ड वैल्यू के लिए 1 से बड़े पे देखना है, तो 1 से बड़े के लिए, 1 से बड़ी वैल्यू के लिए x ग्रेटर देन 1 के लिए प्लस x वाला भी पॉजिटिव और मॉडुलस x-1 वाला भी पॉजिटिव। नेगेटिव तो भाई उसने पहले से साइन दे रखा था, कंप्लीट का स्क्वायर चलेगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, +1 का स्क्वायर 1 ही बनेगा, यानी ये फंक्शन 1 बना वापस से ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। तो ये था फंक्शन का स्प्लिट करना। अब फंक्शन स्प्लिट होने के बाद डिफरेंशिएट कर लेते हैं भाई। क्या हो गया इसको, एक सेकेंड भाई, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, स्पेस की जरूरत पड़ेगी अब हमें, तो स्लो चल रहा है थोड़ा सा पेन, नेटवर्क स्लो होने की वजह से, लेकिन कोई बात नहीं, बस ज़्यादा वेट नहीं करेंगे हम, सिंपली हो ही गया बस, समझिए अब। चलो ठीक है, तो फंक्शन देखते हैं भाई, अब आपको क्या क्या पूछा है। 81 में पूछा है डिफरेंशिएबल ऑफ x व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 पे डिफरेंशिएशन, x ग्रेटर देन 1 यही तो है, तो यानी 81 में x ग्रेटर देन 1 पे डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ एक्स, क्या फंक्शन एफ एक्स क्या है, 1 है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा भाई, 0। तो आंसर देखेंगे इसमें कौन सा मैच करेगा, 0, यानी ऑप्शन ए से जाएंगे फिर हम 81 में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 82 पे। तो 82 में क्या बात है, स्लो क्यों चल रहा है आज सिस्टम। तो चलिए 82 में बात कर रहे थे, आपको 0 से 1 के बीच में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला है। तो 0 से 1 के बीच में तो ये वाला फंक्शन है हमारा, इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो डेरिवेटिव पहले पावर यानी 2 का 2 आगे आएगी,
फिर इंटू 2x माइनस 1, फिर 2x माइनस 1 का करेंगे तो 2, यानी ये बना आपका 2 दूनी 4, 2x माइनस 1, यानी ये बनेगा आपका 8x माइनस का 4, तो 8x माइनस 4 बनेगा, 8x माइनस 4, यानी ऑप्शन डी से चलेंगे 82th में। 83rd पे आ जाइए, दो स्टेटमेंट दे रखी 1 और 2, इनको सेटिस्फाई करना है 2 है या नहीं है। तो पहली वाली स्टेटमेंट में f माइनस 2 बराबर f5, पहली वाली स्टेटमेंट में आपको ऐसे लिख रखा है f एट माइनस 2 बराबर में f एट 5। भाई माइनस 2 जीरो से छोटा ही तो है, जीरो से छोटा फंक्शन क्या है 1 है, तो 1 इक्वल टू f इक्वल टू 5 पे, यानी 1 से बड़े पे फंक्शन क्या है 1 है। दोनों स्टेटमेंट प्रूव हो रही है, यानी मतलब ये इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इसलिए पहली स्टेटमेंट तो आपकी क्या है बिल्कुल करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट को चेक करते हैं, f डबल डैश माइनस 2, तो मैं नोट कर लेता हूं पहले सेकंड स्टेटमेंट को। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट है f डबल डैश कितने पे था ये -2 पे, -2, एक सेकेंड यार, ये पेन मैंने चला तो दिया इधर से, लेकिन वहाँ पे मार्कर शो नहीं कर रहा है, -2, और ये प्लस में f डबल डैश 0.5, तो f डबल डैश एट 0.5 इक्वल है किसके, सॉरी f डबल डैश 3 पे बराबर 4 के, f डबल डैश 3 पे बराबर 4 के, ठीक है, f डबल डैश। चलो भाई, डबल डेरिवेटिव एट -2, -2 मतलब जीरो से छोटे पे, जीरो से छोटे पे इसका डबल डेरिवेटिव क्या रहेगा, जीरो ही तो रहेगा, ये जीरो बनी। फिर ये 0 और 1 के बीच में 0.5, 0 और 1 के बीच में जो पहला डेरिवेटिव था वो था 8x माइनस 4, और इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो ये बनेगा 8। अब डबल डेरिवेटिव अगर आपको 0.5 पे निकालना भी है तो वैल्यू करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो 8 ही बनेगा, ये बना 8। f डबल डैश 3, ठीक है, डबल डैश 3 पे, यानी 1 से बड़े पे तो डेरिवेटिव 1 का क्या आएगा, 0 ही आएगा, और इक्वल टू 4 दे रखा था, जबकि 8 बराबर 4 नहीं होता, यानी 8 आना चाहिए था, तो सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है यहाँ से। तो पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी फॉल्स है, तो 1 ओनली, यानी ऑप्शन ए से चलेंगे 83rd में, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं, 84th वाला क्वेश्चन थोड़ा सा छोड़ देंगे, ये एक्चुअल में कुछ प्रॉब्लम है, ये पूरा मेंशन नहीं कर रखा था क्वेश्चन, आधा अधूरा है, इसलिए क्वेश्चन छोड़ के चल रहे हैं हम, ठीक है। 85th में आपको डेरिवेटिव निकालना है गिवन फंक्शन का, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, प्रोसीड कर लेते हैं एक बार। फंक्शन f(x) है आपके पास log ऑफ बेस 10, और फंक्शन है 5x स्क्वायर प्लस 3, 5x स्क्वायर प्लस 3। देखिए मैंने आपको एक टर्म लिखनी सिखाई थी कि ऐसे log बेस a ऑफ b हो तो आप इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, log b बाई log a, तो ये वैल्यू फंक्शन बन जाएगी आपकी कुछ इस तरह से, log ऑफ 5x स्क्वेयर प्लस 3 अपॉन में log 10, ठीक है। दूसरा, अब आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो log 10 तो डिवीजन में चल रहा है, मतलब 1 अपॉन log 10 प्रोडक्ट में है, और इसमें कोई वेरिएबल ना होने की वजह से तो बाहर ही आ जाएगा, तो 1 अपॉन log 10 तो ऐसे कैसा। इस वाले फंक्शन में log का सबसे पहले 1 अपॉन, यानी 5x स्क्वायर प्लस 3, और फिर 5x स्क्वायर प्लस 3 का 10x, 3 का 0, यानी ये टर्म बन गई आपकी अब 10x अपॉन में log 10 मल्टीप्लाई में 5x स्क्वायर प्लस का 3। और मैंने आपको बताया था log के बेस में कुछ ना हो तो वो एक्सपोनेंशियल e चलता है ना, और ये टर्म भी मैंने आपको बताई थी कि log a b हो तो आप इसको ऐसे रिवर्स कर सकते हैं, log ऑफ बेस b ऑफ फंक्शन a। तो अगर मैं यहाँ पे log बेस e10 को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये टर्म ऐसे बन जाएगी आपकी 10x गुना में log बेस 10 ऑफ e अपॉन में 5x स्क्वेयर प्लस का 3। तो देखते हैं ऐसा कुछ आंसर है क्या, तो ये है log बेस 10e, ऑप्शन ए ही मैच हो रहा है आपका, है ना, सॉरी लेकिन इसमें 10 नहीं है, तो ऑप्शन डी से जाएंगे भाई हम, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि 10x चल रहा था, देखिए ये 10x है, और जबकि ऑप्शन ए में
अकेला एक्स दे रखा था, इसलिए हम ऑप्शन डी से जाएंगे। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 56 पे चलते हैं। 56 इन्फिनिटी वाले फंक्शन है ना, इन्फिनिटी वाले आपने 12th क्लास में भी काफ़ी क्वेश्चन किए हैं ऐसे। फंक्शन है y cos x cos x cos x, मतलब ऐसे लिखा गया है y बराबर में cos x पावर cos x और ऐसे चलती जाएगी, ठीक है, cos 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 ऐसे इन्फिनिटी तक। यानी मैं मान लेता हूँ कि ये फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं y बराबर में cos x, वो पावर इन्फिनिटी तक जा रही है तो उसको y भी लिख सकते हैं टर्म में, और दोनों तरफ log लेने पर टर्म बनेगी log y और पावर आगे आ जाएगी y log ऑफ cos x। ओके, अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो log y का 1/y, y का dy बाई dx बराबर में u इंटू वी, पहला गुना दूसरा फंक्शन, y ऐसे कैसा, उसमें log का करेंगे पहले 1/cos x, cos x का माइनस का साइन x, प्लस में log cos x ऐसे का ऐसा, फिर y का dy बाई dx। अब dy बाई dx वाली टर्म को एक साथ लिख लीजिए, मतलब इस टर्म को उधर ले जाए राइट हैंड साइड में, और कॉमन भी ले लीजिए, तो कॉमन लेने पर 1/y log ऑफ cos x, ये वैल्यू बन जाएगी इनटू में dy बाई dx बराबर चलेगा भाई आपका माइनस का y टेंजेंट x, ठीक है। और dy बाई dx फिर क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा माइनस का y टेंजेंट x, और आप इधर y का एलसीएम लेंगे ना तो ये टर्म इधर आ कैसे बनेगी फिर, y अपॉन में 1 माइनस में y log cos x, ठीक है। और y से गुना हो जाएगा y स्क्वेयर माइनस का, और टेंजेंट x नीचे भी माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये बन जाएगा फिर आपका y log ऑफ, या माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे रहने दीजिए, नीचे चलेगा फिर आपका 1 माइनस में log ऑफ cos x। तो देखते हैं ऐसी कुछ टर्म है क्या, माइनस वाई स्केयर, पहला ऑप्शन मैच हो रहा है आपका, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है 86 में, ठीक है, ये आंसर है आपका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 87 में सीकेंट इनवर्स ऑफ फंक्शन साइन इनवर्स ऑफ फंक्शन dy बाई dx निकालना है, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है ये तो, सिंपल सा। फंक्शन था y बराबर सीकेंट इनवर्स, y बराबर में सीकेंट इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, प्लस में साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1, ठीक है। आपको dy बाई dx निकालना है भाई, इसमें dy बाई dx। तो देखिए आपको पता है सीकेंट इनवर्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कोस इनवर्स और एंगल को पलट के, यानी ये बन जाएगा x माइनस 1 x प्लस 1, आइडेंटिटी है सेकंड चैप्टर में मैंने आपको करवाई थी, इनवर्स वाले जो क्वेश्चन कराए ना मैंने, उनकी बेसिक क्लासेज में मैंने सिखाया था आप लोगों को। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार उसको जरूर चेक कर लीजिए हमारी सेकेंड चैप्टर की क्लासेज को। ये x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, अब ये दोनों एंगल सेम है और आपने आइडेंटिटी पढ़ रखी है कि साइन इनवर्स एंगल प्लस में कॉस इनवर्स एंगल ये पाई बाई 2 के बराबर होता है, तो ये क्या बन जाएगा आपका पाई बाई 2, y बराबर पाई बाई 2, डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो पाई बाई 2 में कोई x ना होने की वजह से 0, तो देखते हैं इसमें आंसर 0 है क्या, यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 87 में, ठीक है। 88 पे आ जाओ। 88 में cos इनवर्स ऑफ 2x1 प्लस एक्स स्क्वेयर डिफ्रेंशिएट करना है आपको, तो भाई y बराबर में दे रखा है आपको, y बराबर है cos इनवर्स ऑफ 2x अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वेयर, है ना, यस। तो मैंने किया पुट लेट x बराबर में टेंजेंट थीटा, तो ये बना y बराबर cos इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा, ठीक है भाई। और ये आइडेंटिटी होती है साइन 2 थीटा की, तो cos इनवर्स साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा को मैंने ऐसे एडजस्ट करके लिख लिया cos 90 माइनस एंगल, यानी पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ठीक है। cos इनवर्स से cos कैंसिल, तो y बराबर बना
π/2 माइनस 2 थीटा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये वैल्यू बनेगी tan इनवर्स ऑफ x, यानी फंक्शन बना π/2 माइनस 2 टेंजेंट इनवर्स x। डिफ्रेंशिएट कर दो भाई dy/dx, π/2 का 0 और -2 ऐसे कैसा, tan इनवर्स का 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, यानी ये बना -2 ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए कमाल -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये वैल्यू का क्या करना है, आपने पढ़े थे जितनी भी आइडेंटिटी यूज़ किए ना हमने, ये इस तरह की, ये वाली जो आइडेंटिटी यहाँ पे लिख रखी है, ये sin 2 थीटा में जितनी भी आइडेंटिटी है ये x<1 के लिए आपकी, ठीक है, x<1 के लिए। तो आप इनका भी थोड़ा सा ध्यान रखिए भाई कंपटीशन एग्जाम में, इसलिए ऑप्शन ए से चलेंगे हम। ठीक है, तो 88 में ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। तो हमने आपको जो भी आइडेंटिटी सिखाई थी ट्रिग्नोमेट्री में, वो फॉर्मूले एक बार नोट कर लीजिएगा, उसको प्रॉपर वे में ही लिखा गया है। आप वैसे याद करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी किसी भी एग्जाम में। ठीक है, इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, आपने अभी चेक भी किया है। चलिए 89 की तरफ बढ़ते हैं। डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f(x) दे दिया, इसका डेरिवेटिव निकालना है x बराबर में π/4 पे। ठीक है, π/4 पे निकालना है आपको। तो चलो चेक करते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 89, तो y है e की पावर टेंजेंट x, f(x) का मतलब y ही होता है, e की पावर टेंजेंट x, फिर साथ में प्लस में log सीकेंट x, प्लस में log सीकेंट x, फिर है माइनस e की पावर log x, माइनस, अरे क्या हो गया, माइनस e की पावर log x। डिफ्रेंशिएट करेंगे भाई हम dy/dx, तो एक्सपोनेंशियल में e की टर्म का तो ऐसे कैसा पहले, फिर टेंजेंट x का सीकेंट स्क्वायर x, ओके, प्लस में अब log वाली टर्म का पहले 1/सीकेंट x, और फिर सीकेंट x का सीकेंट x गुना में टेंजेंट x, फिर माइनस एक्सपोनेंशियल वाली टर्म का फिर से ऐसे कैसा e की पावर log x, और log x का 1/में x। तो अब हमें निकालना था ये डिफरेंशिएशन π/4 पे, x बराबर में π/4 पे। तो π/4 पे चलो चेक करते हैं, वैल्यू निकालेंगे। e की पावर x की जगह पे π/4 रख रहे हैं, तो टेंजेंट π/4 ये बनेगा सीकेंट π/4 का स्क्वायर, प्लस में एक सीकेंट से एक सीकेंट कैंसिल, टेंजेंट बचा, तो टेंजेंट π/4 माइनस e की पावर log x, x मतलब x तो ऐसे लिख रहा हूं मैं पहले, और ये 1/में π/4। देखिए ये टर्म याद रखना है आपको कि e की पावर log फंक्शन कुछ भी हो तो e की log 1 हो जाता है और फंक्शन नीचे उतर के आ जाता है x स्क्वायर। ठीक है, तो यानी ये जो वैल्यू थी ना ये 1 बन जाती और ये x नीचे आ जाता, तो ये इतनी टर्म मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये वाली टर्म ऐसे बन जाती x गुना में 1/x, जो कि कट के 1 बन जाता। तो अब ये टर्म पूरी 1 बन जाएगी इतनी कितनी। ठीक है, समझ गए ना इसका यूज करके। तो फंक्शन आपका बन जाएगा e टेंजेंट π/4 1 होता है, सीकेंट π/4 √2 होता है और √2 का स्क्वायर 2, टेंजेंट π/4 1 होता है, फिर माइनस में 1 चल रहा है, ये कैंसिल, यानी ये बना आपका 2e। तो 2e आपका मैच करेगा आंसर 2e ऑप्शन सी। ऑप्शन सी से चलेंगे भाई, फिर हम ऑप्शन सी आंसर बन जाएगा 89 में। 90 में y दे दिया फंक्शन और डिफरेंशिएशन पूछा है x बराबर पाई पे, तो ये भी सेम ऐसा ही कुछ टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये भी। y है e(x², y है e(x²) गुना में sin x, sin 2x। आपको x बराबर पाई पे निकालना है, डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, तो e(x²) ऐसे कैसा, sin 2x का cos 2x और 2x का 2, प्लस में, अरे ये e की पावर x² ऐसे कैसी, ठीक है पहले फंक्शन में, अब प्लस में sin 2x ऐसे की ऐसी, अब एक्सपोनेंशियल वाली करेंगे तो e(x²) ऐसे कैसा x² का 2x,
तो भाई 2 और ई एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो 2e(x स्क्वायर बाहर ले लिया, ये बचा cos 2x प्लस का sin 2x, sin 2x। अब x पाई रखना था तो वैल्यू रख दीजिए 2e पाई स्क्वायर cos 2 पाई प्लस का sin 2 पाई, ठीक है, sin 2 पाई, sin 2 पाई 0, cos 2 पाई 1, तो ये बनेगा 2e की पावर पाई स्क्वायर। तो 2e की पावर पाई स्क्वायर कहाँ है, 2e की पावर पाई स्क्वायर, ऑप्शन सी मैच हो रहा है इसमें बिल्कुल करेक्टली, ठीक है। तो 19th का ऑप्शन सी सही आंसर बन जाएगा। 91st पे चलते हैं, आज खत्म कर लेते हैं, बस 4 क्वेश्चन हो रहे हैं, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट कर देंगे भाई हम, ठीक है। तो y फंक्शन ये है, डिफ्रेंशिएट करना है आपको, देन तो फंक्शन नोट करते हैं भाई एक बार से। y था आपका tan इनवर्स ऑफ 5, y है tan इनवर्स ऑफ 5 माइनस 2 tan रूट x अपॉन में 2 प्लस ये 5 tan रूट x, 5 tan रूट x, ठीक है। इस फंक्शन को ऐसे नोट कर लिया भाई हमने, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 माइनस 2/5 मल्टीप्लाई tan रूट x और अपॉन में 2/5 5/2 2/5, तो 2/5 प्लस में इसको ऐसे कर लीजिए, ये टर्म थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, नहीं तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, मतलब ऊपर नीचे हम 2 से डिवाइड करा देते हैं वैल्यू को, तो ये ऐसे बन जाएगा आपका 5/2 माइनस tan रूट x, ठीक है, माइनस tan रूट x अपॉन में 1 प्लस 5/2 मल्टीप्लाई में tan रूट x, ओके। तो अब एक आइडेंटिटी आपने पहले पढ़ी हुई है कि टेंजेंट इनवर्स ऑफ x माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ y, इस टर्म को लिख सकते हैं हम tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस में xy, ठीक है। तो ये वाली पूरी टर्म बन जाएगी आपकी ऐसे, टेंजेंट इनवर्स y बराबर चल रहा था मतलब 5/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ टेंजेंट रूट x, तो tan से tan कैंसिल, y बराबर बना टेंजेंट इनवर्स 5/2 माइनस में रूट x, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे भाई dy/dx, इस टर्म में कोई x ना होने की वजह से 0 और रूट x का 1 अपॉन में 2 रूट x, यानी ये बना माइनस का 1 अपॉन में 2 रूट x, तो -1 अपॉन 2 रूट x मैच होगा ऑप्शन ए से, तो 91st में हम ऑप्शन ए से चलेंगे भाई, ठीक है। चलिए 92th पे चलते हैं। अब 92th में dy/dx निकालना है 1 माइनस साइन 2x के स्क्वायर रूट का, ओके। तो y बराबर है आपका dy/dx ऑफ 1 माइनस में साइन 2x का स्क्वायर रूट, मतलब आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ये साइन 2x ही है। तो इस फंक्शन को मैं ऐसे लिख लेता हूँ भाई, मतलब dy/dx और इस टर्म को मैंने खोला तो कुछ ऐसे लिखेंगे हम, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x और साइन 2x को 2 साइन x कॉस x ब्रैकेट क्लोज। अब dy/dx ऑफ साइन x माइनस कॉस x इस स्क्वायर का स्क्वायर रूट और ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, यानी dy/dx ऑफ साइन x माइनस का cos x, ये बनेगा साइन x का cos x और cos x का माइनस साइन x, तो आंसर बनेगा cos x प्लस में साइन x, तो cos x प्लस साइन a ऑप्शन ए, ठीक है। 92th का 93rd पे आ जाओ, फंक्शन f(x) दे दिया, डेरिवेटिव निकालना है आपको फिर से साइन ऑफ cos x एंगल का, मतलब आपको बोला गया है y है साइन ऑफ cos x, y मतलब फंक्शन f(x) ही है, ठीक है,
और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है एफ डैश एक्स यानी डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या बनेगा भाई, ये पहले साइन एंगल जो कि कोस एंगल है, और फिर एंगल का कोस एंगल का माइनस का साइन एंगल और एक्स का 1, यानी ये बना आपका माइनस ऑफ साइन एक्स गुना में कोस ऑफ कोस एक्स। तो आपका आंसर मैच हो जाएगा माइनस साइन एक्स कोस ऑफ कोस एक्स, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी से चलेंगे फिर हम 93rd में। 94th में एफ इनवर्स निकालना है जो कि इनवर्स फंक्शन में था आपका, तो ये फंक्शन यहाँ पे गलती से आ गया, हम बाद में करेंगे इनवर्स वाले में, ठीक है। तो ये थे आपके 93rd क्वेश्चन जो कि आपके डेरिवेटिव के बेस के थे कैलकुलस में। अब आगे हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो उसके बेसिक क्लासेज हम देख लेंगे, कल से स्टार्ट करने वाले हैं थोड़ा सा मेटेरियल इकट्ठा करने के बाद। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें तो सिलेबस की स्पीड भी बढ़े और आप लोगों को भी बेनिफिट मिले, ताकि कोई पेड क्लास की जरूरत ना रहे हमें, है ना। और कोई भी कमेंट या क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो फिर से मैं बता रहा हूँ 8397047104। तो ये राम अवतार अकेडमी का कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इससे कभी भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जो भी कोई क्वेरी है या किसी स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें बता सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।